हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बेहतरीन एंजॉय कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज के इस ब्लॉग में देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें और हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ और पिछले लास्ट में हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लगता हो, बट डेफिनेटली यही है कि किस तरीके से इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे, मतलब कभी कभी मैं एक चीज़ और भी सोचता हूँ कि ये पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है, जो पूरी दुनिया है, किस तरीके से एक सेटलमेंट के साथ, किसी तरीके से एक कह सकता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ चल रही है। कभी आप ऑब्ज़र्व करिएगा कि जो ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, जो ऊपर वाले ने बनाई है, वो कितनी बेहतरीन सिस्टम से, कितने प्रोसेस से बनाई है कि अगर आपने एक भी छेड़खानी करी तो जैसा कि आजकल हो रहा है, आए दिन बिना समय की बारिश हो जाती है, और ठंडी के समय भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही है, और गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो इसके पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, वो कहीं ना कहीं हमने उससे क्या नहीं कहते, छेड़खानी कर दी है। और जब आप छेड़खानी करते हैं तो आपको भी पता है ना, उसका आपको भुगतना पड़ता है। तो आज हमारी जो भूमि है, जो आज हम खेती कर रहे हैं, उसको लेकर के अभी हमने कुछ चीज़ें अध्ययन करी और बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी, और मुझे लगता है कि अगर हमने उसमें और चीज़ों को अध्ययन किया तो काफ़ी कुछ बेहतरीन वहाँ से सीखने को मिलेगा, और किस तरीके से उसमें बदलाव आ सकता है। और जो चीज़ें हमने समझी और हमने जो समझने का प्रयास किया, तो उसमें जिस तरीके से आज की जो रासायनिक खेती है या जो जैविक खेती हम कर रहे हैं, उसमें हमारी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे किसान भाई हैं, वो जिस तरीके से खेती वो कर रहे हैं, तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा है कि 1 एकड़ में उनके लगभग 12,000-15,000 रुपये भी लग रहे हैं। 1 बीघे में वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उनका लग रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, जिसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिटर्न भी आना चाहिए, बट उस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही, जिससे लोग इस चीज़ से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है उसमें थोड़ा इन्हेंस करने की ज़रूरत है समय के साथ साथ। तो हमें जैविक खेती और रासायनिक खेती से हट करके एक नया ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कम बजट में प्राकृतिक खेती करना, या कम लागत में प्राकृतिक खेती करना, जो मैंने अभी अध्ययन किया। अभी मैं अपने खेत में ही हूँ। जिनके पास बहुत बड़ा खेत हो वो इस चीज़ को अपना सकते हैं, और जिनके पास छोटा भी है वो भी कहीं नहीं कहीं कर सकते हैं। अब तो इधर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पीछे घर वगैरह भी बन गया है। इधर धीरे धीरे जो है, छोटा पहले खेत हुआ करता था, अब तो घर बन गया है। ये पीछे जो देख रहे हैं छोटा सा बना हुआ है, ये हमारी परदादी का है, मतलब हमारे बाबा पिताजी की माता जी का जो है यहाँ पे पूरा जो है सिस्टम बना हुआ खेत में ही। और मैं कह सकता हूँ कि मैं छोटा था तब, मैं बचपन की बात आपको बता रहा हूँ, छोटा था तो मुझे याद है कि उन्होंने मेरे से नमकीन मंगाई थी, मुझे आज भी याद है। और 2 पैकेट छोटे में आती नहीं तो पॉलीथीन में सफ़ेद, उसमें नमकीन भर के बेचा जाता था। आज से बहुत पहले लोग बेचा करते थे। मैं सुना भी हूँ कि लोगों ने बहुत अच्छा करके बहुत अच्छा बनाया है। मैं थैंक्स कहता हूँ अपनी पूरी फैमिली को, और बहुत हृदय से, तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ कि ये चीज़ें आज बनाई। तो हम सबको धन्यवाद कहना चाहिए अपने फैमिली को। उन्होंने जो भी कुछ बनाया, जिस भी समय, जिस भी पोजीशन में बनाया, वो अपने आप में एक बहुत ही अहम सवाल था। जैसा भी था उन्होंने बनाया, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम कैसे उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, अबाउट थिंकिंग, अबाउट नॉलेज एंड अबाउट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे। हमने टॉपिक से भटक गए, थोड़ा सा दूसरी टॉपिक पे चले गए। तो हम आज के जो दूसरा टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं कि जो है दूसरे टॉपिक को लेकर के जो हम बातचीत करने वाले हैं वो हमारा था कम लागत की प्राकृतिक खेती। तो जो कम लागत की हमारी प्राकृतिक खेती थी, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको जो हमने रीड ऑन किया तो उसमें कहते हैं, बताया था कि 1000 एकड़, ये मतलब जो 1 एकड़ है उसमें 1000 रुपये लगा करके भी हम खेती कर सकते हैं। मतलब एक गाय से, एक गाय आप रखिए, उससे ही आप अपना जो है बनाइए, क्या बोलते हैं उसको, देख सकते हैं, वो खाद बनाइए। और बहुत अच्छा खाद बनाने का उनको जो प्रोसेस है, जीवामृत और घन जीवामृत बना करके अपने खेतों में कम लागत की प्राकृतिक खेती करिए। और आप लोग कहेंगे तो मैं इसको पूरा और डीपली इस पर
जो हमारे पास बुक है PDF, उसको मैं रीड ऑन करके बताऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ जितना याद है मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे कि आपको भी क्लियरिटी हो कि हाँ क्या चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उसमें कम लागत में प्राकृतिक खेती का पूरा एक प्रोसेस बताया गया, पूरा A to Z, और उसको लोग कर भी रहे हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर, डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं, आप डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको और सारी गहराई से पता चलेगी। और आचार्य देवव्रत जी हैं जो कि गुजरात के गवर्नर हैं, उन्होंने भी बचपन से खेती किया है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि खेती में उन्होंने 200 एकड़ में उसका कर रहे हैं। सोचिए 200 एकड़ में कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत ही बिस्से में हैं या बीघे में हैं, हम 2 बीघा कर रहे हैं, 10 बीघा है, बहुत सारे लोग पर अच्छा है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिससे कि देखिए हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में ये भी ना हो कि जो कमाए वो चला भी जाए, क्योंकि अगर हेल्दी नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, और दूसरा फिटनेस की तरफ, अब फिटनेस की बात आई, मुझे भी थोड़ा फिटनेस पर ध्यान देना है। स्वस्थ वाइज तो मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा फिटनेस पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, थोड़ी सी अपनी फिटनेस को मुझे ध्यान देना है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि कमाई के साथ साथ, पैसा कमाने के साथ साथ हमें अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देना, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हमारा स्वस्थ मस्तिष्क काम कर सकता है किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए। तभी हम इस चीज़ में कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, न्यू थिंकिंग ला सकते हैं, अपनी क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग को कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। आप देखें पीछे किस तरीके से चीज़ें जो हैं बदलाव हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। आप इधर देख सकते हैं, ये सुल्तानपुर का क्षेत्र है, ये परगना, इसको बोलते हैं हरिहरीशेपुर। ये गांव लगता है, बस इधर थोड़ा नाला पार करेंगे, इधर नाला भी है तो नगर पालिका लगने लग जाता है। तो अपने आप में एक जो है काफ़ी अच्छा इधर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि शहर से सटा हुआ है, शहर में ही है समझ लीजिए आप। तो काफ़ी बड़ा इधर ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक चीज़ और मैं कभी कभी रियलाइज़ करता हूँ, जैसे कि हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, कभी अपने फ़ोन की भी हम साफ़ सफाई कर लेते हैं कि यार इस वीडियो को हटाओ, इस फ़ोटो को हटाओ, बहुत कचरा भर गया है। तो कभी हम जब अपने माइंड की भी, सॉफ्टवेयर की भी साफ़ सफाई करें, तो मुझे लगता है कि अब वो कैसे होगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप अपने माइंड की साफ़ सफाई कैसे कर सकते हैं, वो बैठ करके चीज़ों को लिख करके। तो मुझे लगता है ना, पेपर पेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर के आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरीन होगा। तब तक जहाँ भी रहिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।